हाय डियर फ्रेंड, स्टैंडर्ड 7th गुजराती का ये रिवीजन पेपर है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक आपको पिक्चर दिया रहेगा, उस पिक्चर का ये आंसर दिया है। यहाँ पर मैं वो पिक्चर नहीं रखा हूँ, लेकिन ये जवाब से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। मतलब कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि અહીં આપેલ चित्र ना आधारे 5 वाक्य लिखो। मतलब आपके पास जो पिक्चर रहेगा उसके बेस पर 5 वाक्य लिखना है। ठीक है, वाक्य तो यहाँ पर 5 वाक्य लिखे हुए हैं। जैसे जवाब में देखिए, पहला अगर लिखेंगे तो हमारा गांव में चौक बच्चे एक कबूतरों छे। मतलब चौक बना हुआ है, उसके बीच में एक कबूतर है। ठीक है, बीच में मतलब चौक पर है। ठीक है, ते खूब ऊंचो छे। जो चौक है वो बहुत ही ऊंचा है। तेमा लोको चढ़ नाखे छे। मतलब उसमें चढ़, मतलब जिससे कि वो पक्षियां हैं वो खाएं, तो तेमा चढ़ नाखे छे। चौथा दिया है कि सवार साँझे पंखियों त्या चढ़वा आवे छे। मतलब जो पंखी है, जो कबूतर है, वो सुबह शाम उसको चढ़ने के लिए आते, मतलब चरने के लिए आते हैं। चबूतरे लटकती होठो, जो चबूतरा है, जो चौक छे चबूतरे, ठीक है, उस चबूतर पर लटकती ठोकमाथी पंखियों पानी पिए छे। मतलब वो एक पानी का बनाया हुआ, उसमें से पानी पीते हैं। तो ये पहला जवाब। अब ऐसे कोई भी पिक्चर हो तो इस तरीके से 5 वाक्य आप लिख सकते हो। दूसरा अभी देखिए, यहाँ पे बोला है कि नीचे ना प्रश्नों ना जवाब आपो। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न का एक उत्तर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है इसमें, मोचिए साधु ने पगरखा सिवानी सु कीमत कही। जो मोची ने साधु के पगरखा था, उसको सीने की कीमत क्या कही। तो मोचिए साधु ने पगरखा सिवानी 2 रुपये कही। मतलब 2 रुपये के हैं। ठीक है, 2 रुपये उसका सीने की कीमत बताया। कवि प्रकृति में कौन ना दर्शन करे छे। मतलब यहाँ पर कवि प्रकृति में कौन किसका दर्शन कर रहा है, तो कवि प्रकृति में ईश्वर ना दर्शन करे छे। हालांकि दर्शन भगवान का ही होता है, तो ये चीज़ें भी देख सकते हैं जवाब में। तीसरा क्या बताया, गड़े पड़वानी रेव कोई बीमारी ने वधारे होय छे। गड़े पड़वानी टेव है कि रेव कई बीमारी वधारे होय छे। तो गड़े पड़वानी रेव सर्दी नी बीमारी ने वधारे होय छे। जब ठंडी का मौसम होता है तो सर्दी की बीमारी ज़्यादा पड़ती है। मोची भगत माणसना हाथ पग विषय शू कहे छे। जो मोची है वो भगत के विषय में, साधु के विषय में हाथ पग विषय क्या कहता है। तो मोची भगत हाथ पग विषय माने छे कि भगवान ने माणस ने हाथ पग બેઠા બેઠા ખાવા માટે નથી આપ્યા પણ કામ કરવા માટે આપ્યા છે। મોચીને हाथ पग विषय भगत ने आकीधु। मतलब ये भगवान के विषय में क्या बोले मोची ने, भगवान के नहीं, भगत के विषय में मोची ने कहा कि ये जो भगवान ने हाथ पांव दिए हैं, ये बैठे बैठे खाने के लिए नहीं दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं कि उससे हम काम लें। पांचवा दिया है, कवि ने सु सुंदर दिखाए छे। कि कवि को क्या क्या सुंदर दिखाई दे रहा है। तो कवि ने सरिता अने सरोवर, सरिता मतलब भी नदी होता है, सरोवर भी तालाब होता है। सवार अने रात्रि, वन मतलब जो फॉरेस्ट होता है, उपवन बगीचा जो होता है। माछली, पंखी, समीर तेमज मानव हैव्यू सुंदर दिखाए छे। ठीक है, ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर प्रश्न 3 जो है उसमें क्या ये बोला है कि अधूरी काव्य पंक्तियों पूर्ण करो। मतलब ये अधूरी काव्य पंक्ति दिया, कविता सुंदर डैश 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 ने मानव। मतलब ये पूरी कविता होगी। ठीक है, उसका अर्थ आपके टेक्स्ट बुक का ही लिया गया है। आगे का 2 लाइन और लास्ट के 2 लाइन लिख दिए हैं। अब आपके टेक्स्ट बुक से है तो आपको ये पूरी पंक्ति याद होनी चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है। तो जवाब में यहाँ पे दिया है, जवाब में क्या लिखेंगे,
कविता सुंदर, जीवन सुंदर, सुंदर तारा। यहाँ पे पंक्तियों पूरा करने के लिए बोला है, उसका अर्थ नहीं, तो आपको याद रहना चाहिए कि क्या है। तो कविता क्या है, देखो, कविता सुंदर, जीवन सुंदर, सुंदर तारा आभ विसाड़, वीलू हसे तो केवो सुंदर, केवा सुंदर, एऊ थातु मुझ मनमा, भाषा सुंदर, आशा सुंदर, सुंदर हैऊ ने मानव। तो ये उसका पूरा पूरा जो पंक्ति है वो पूरा ये पंक्ति है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, उसका और नीचे नी शब्दों नी जोड़ी ने सुधारो, जोड़कर सुधारना है। जैसे लिखा है पारस मणि, तो यहाँ पे ड़ ये इस प्रकार का ड़ होता है, और मणि मतलब ड़ पे एक छोटी ई की मात्रा होगी, तो ये उसका सुधारा हुआ है। सह गृहस्थ, तो इसका होता है सह गृहस्थ होता है, गृह होता है, गृहस्थ नहीं होता है। देखो गौ में रॉ करके ऊड लगा है, लेकिन स की जगह पे सद है, सद गृहस्थ मतलब सद गृहस्थ होता है, गृहस्थ नहीं हो, गृहस्थ नहीं होता है, तो ये राइट है। प्रामाणिक, प्रामाणिक में ड़ जो होता है ड़ ये वाला ड़ रहेगा, उसमें ई छोटी ई का मात्रा रहेगा, ये चीज़ें ध्यान से देख सकते हैं। उसी में क्वेश्चन नंबर 4 में ब देख सकते हैं, ब में क्या दिया है, नीचे ने वाक्य ना आपेली रेखांकित शब्दों नी जगह समानार्थी शब्द मुखी वाक्य फरी लखो। मतलब जो आपको क्वेश्चन एक दिया होगा उसमें जिसके ऊपर अंडरलाइन किया है उसकी जगह पर उसका कोई समानार्थी लिखकर फिर से वाक्य लिखना है। तो जैसे यहाँ पे देखो, आखी दुनिया झूठो बोले छे एमज तेम मानो, मतलब यहाँ पे ऐसा ये दिया है, तो अब झुट्टू पे लगा हुआ, तो झुट्टू को क्या बोलते हैं, खोटू भी बोलते हैं। तो आखी दुनिया खोटू बोले छे एमज तमे मानो छो, मतलब पूरी दुनिया झूठ बोलती है। खोटू मतलब झूठ बोलना, मतलब गलत बोलना, एमज तो तमे मानो छो, और उसी को लोग मान लेते हैं, सही को नहीं मानते हैं। यहाँ पे क्या बोल, साधु ने मोची ना वायदा मा जड़ पर विश्वास न हतो, कि साधु को मोची के जो भी वादे हैं उस पर जरा पण विश्वास न हतो। तो विश्वास को और क्या बोलते हैं, भरोसो, भरोसो बोलते हैं, सेम वही चीज़ है, भरोसा मतलब विश्वास। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, नीचे ना फकस मा योग्य विराम चिन्ह मुखी फकरो फरी लखो, फकरो फरी लखो। तो क्या है, मोची साधु सामे जई हंसवा लाग्यो, मोची ही साधु के सामने जाके हंसने लगा, ये पहला है। तेने कह्यू, उसने कहा कि जे कहवाना ये लेवाना महाराज, आपनी इच्छा होए तो बनावानु, साधुए कह्यू इच्छा बनावानु क्यारे आपसो, कि इच्छा बनाने का कब मतलब आपोगे। तो ये चीज़ें थी जो आपको समझाने का था, तो आपको अच्छा लगा होगा, और इसको समझ के एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।